नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अभय ज्ञान प्रकाश। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर समाजवादी पार्टी परिवार की राजनीति की। समाजवादी पार्टी परिवार जो है वो मुलायम सिंह यादव का परिवार है। मुलायम सिंह यादव इस पार्टी का कर्ता धर्ता है। मैं हमेशा से आपसे एक बात कहता रहता हूं कि अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। क्यों बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है? क्योंकि वो पिछली बार चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके पिता ने चाहा और वो मुख्यमंत्री बन गए। आम आदमी के जीवन में ऐसा नहीं होता, नेताओं के जीवन में ऐसा होता है कि अगर वो चाहते हैं तो उनके लड़के कुछ भी बन जाते हैं। आपको और हमको जिंदगी की तमाम जद्दोजहद करनी पड़ती है कहीं पहुंचने के लिए, उनको नहीं करनी पड़ती। अखिलेश यादव क्या करने की जरूरत, राहुल गांधी को क्या करने की जरूरत? पिता ने चाहा, माता ने चाहा, वो नेता बन गए। तो इसी परंपरा के तहत, इसी वंशवाद के तहत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। पूरे उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव जो अपना विज्ञापन चलाते हैं अपनी फोटो लगा लगा के, उनको वोट नहीं दिया था मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन क्या करें, ऐसा सिस्टम है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाई बेटा बन जाओ तुम, तो बेटा बन गए मुख्यमंत्री। और अब बेटा कह रहे हैं कि हम तो कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं। वैसे उनके विज्ञापन में ही कभी ध्यान से आपने देखा है, वो खुद ही कह देते हैं अपने विज्ञापन में, शुरू हो गई ये बदलाव की तस्वीर। और मुझे नहीं पता ये बदलाव का मतलब वो क्या कह रहे हैं। खैर, अब मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही मुलायम सिंह यादव जिनके चाहने से उत्तर प्रदेश को एक गैर चुना हुआ मुख्यमंत्री मिला, अखिलेश यादव। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश को पिछले 5 साल का कार्यकाल जो पूरा होगा तो एक गैर चुना हुआ मुख्यमंत्री मिला है। उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं किया था, उनके पिता ने उनको चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट किया था। अब हाल ही में उनके पिता बरस पड़े अखिलेश यादव और षड्यंत्रकारियों के ऊपर। अब पता नहीं अखिलेश यादव के साथ कौन कौन षड्यंत्रकारी हैं। मुलायम सिंह यादव के हिसाब से वो क्यों बरस पड़े अखिलेश यादव के ऊपर? वो इसलिए बरस पड़े अखिलेश यादव के ऊपर क्योंकि उन्होंने कहा शिवपाल यादव जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। मुलायम सिंह यादव ने ये तक कहा कि अगर छोड़ के चले गए तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। मुलायम सिंह जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट आपका। पहले आपने लड़के को बगैर कुछ सोचे समझे मुख्यमंत्री बना दिया। लोगों ने उसको वोट तो दिया नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन आपका बेटा था, आपने बना दिया। अब जब सरकार से वही बेटा आपका मुख्यमंत्री बनने के बाद जाएगा जनता के बीच अपने कामों के आधार पर वोट मांगने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि अरे तुमने चाचा का ख्याल नहीं रखा, चाचा के खिलाफ तुम लोग षड्यंत्र करते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं विज्ञान प्रकाश नहीं कर रहा हूं, ये मुलायम सिंह यादव कह रहे तुमने चाचा का ख्याल नहीं रखा, चाचा के खिलाफ षड्यंत्र करते हो तुम लोग शिवपाल यादव के खिलाफ। इन सारे घटनाक्रम में अब एक बड़ी मीटिंग हुई, सबको बड़े अच्छी तरह से पता है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, 2 खेमों में बटी हुई है समाजवादी पार्टी, अर्थात समाजवादी पार्टी का परिवार। पार्टी तो बेचारे बहुत सारे उसमें एमएलए वगैरह होंगे, तो मोइनली उनका परिवार एक है जिसमें अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव साथ है, और एक है जिसमें अब तो मुलायम सिंह यादव ने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि वो और शिवपाल यादव साथ है। तो एक साइड है मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, एक साइड है गैर चुने हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव। अब ये अखिलेश यादव तो नहीं थे इस मीटिंग में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव ये लोग थे। अब सब बैठ के बात कर रहे हैं मुलायम सिंह जी से कि आगे होगा क्या हमारा? आपने तो बना दिया अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें? तो मेरे कुछ 4 बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने कहा कि अखिलेश यादव जो अपना विज्ञापन चलवा रहे हैं ऐसा बताते हुए कि जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री चुनकर भेजा था, उनके पिता ने उनको मुख्यमंत्री चुनकर भेजा था, और हिसाब किताब उनका उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे 4 पॉइंट्स हैं। मेरा पहला पॉइंट है इस मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंतरकलह पर। मुलायम परिवार का कलह जो है, क्या उससे ये उबर पाएंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव से पहले? ये बड़ा सीधा सीधा मेरा सवाल है कि क्या उससे उबर पाएंगे, उससे निकलकर बाहर आ पाएंगे मुलायम सिंह यादव या उनकी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल सीधा सीधा ये टकराव है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का, यानी कि चाचा का और भतीजे का। मेरा दूसरा पॉइंट है इसी में
शिवपाल यादव अगर भारी पड़े तो अखिलेश यादव का क्या कद नहीं छोटा होता है। पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के सम्मेलन में जो सार्वजनिक तौर पे कहा, उससे शिवपाल यादव का कद तो बहुत ऊपर चला गया। अखिलेश यादव जो वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे, उनका कद बहुत नीचे चला गया। तो अखिलेश यादव का क्या कद नहीं छोटा होता है इससे? और अगर कद छोटा होता है तो मुलायम सिंह जी फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? अरे आप शिवपाल यादव जी को मुख्यमंत्री बना लेते। मुख्यमंत्री तो आपको तय करना था, किसी को बना लेते। आपको कौन रोक रहा था? कौन सा, अगर अखिलेश यादव नहीं चुनकर आए थे उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में, तो शिवपाल यादव भी नहीं चुनकर आए थे उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो आपको तय करना था, आप किसी को बना देते। आधा टाइम शिवपाल यादव को रखते, आधा टाइम अखिलेश यादव को रखते, बीच में थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लेते। खैर, अब आपने चूंकि मुख्यमंत्री बनाया है अखिलेश यादव को, कुछ शिवपाल यादव को सराखों पर रखकर क्या आप उनका कद नहीं छोटा कर रहे हैं? मेरा तीसरा पॉइंट है, नेताओं और कार्यकर्ताओं में क्या संकेत जाएगा। यह पॉइंट मैं जानबूझकर उठा रहा हूं क्योंकि पिछली बार जो मुलायम सिंह यादव ने कहा, और तकरीबन डांट लगाते हुए उन लोगों को कहा जो मुलायम सिंह यादव के हिसाब से षड्यंत्र कर रहे हैं शिवपाल यादव के हिसाब से, उन्होंने ये बात बड़े साफ तौर पर रखी अपने वर्कर्स की मीटिंग में, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में। मुलायम सिंह यादव ने मीडिया की मौजूदगी में यह बात कही। आपको सबको पता है राजनीति में क्या होता है, राजनीति में खेमे बन जाते हैं और एक नेता होता है और उसके नीचे उसके समर्थक होते हैं। तो अब बेचारे जो सामने बैठे मुलायम सिंह यादव को सुन रहे होंगे, उनके दिल में सोचिए क्या हाल होगा। उनको तो समझ में नहीं आ रहा हम किस साइड जाएं, अखिलेश यादव के साइड जाएं या शिवपाल यादव के साइड जाए। तो कार्यकर्ताओं में क्या संकेत आता है? ये तो बहुत क्लियर है कि ये कोई यूनिफाइड समाजवादी पार्टी है नहीं। चौथा पॉइंट मेरा कि ये जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का अंतर्कलह है, कहीं इसका राजनीतिक फायदा मायावती को तो नहीं मिलेगा। राजनीतिक फायदा, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। परिवार का मामला परिवार का होता है, लेकिन अगर परिवार एक पॉलिटिकल फैमिली हो तो वो चर्चे जरूर होते हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे सड़क पर वो चर्चे जरूर होते हैं। और अब मुझे 100% यकीन है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंतर्कलह के चर्चे पिछले कुछ वर्षों से साफ तौर पर हो रहे हैं। कम से कम लखनऊ में हो रहे हैं, ये तो मैं पक्के तौर पर जानता हूं, मैं खुद लखनऊ का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है यहां पर बात करने के लिए। मेरे साथ शरद प्रधान है, हमेशा हम यूपी की चर्चा में शरद जी हमारे साथ रहते हैं। आईपी सिंह साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और शहजाद आलम बर्नी साहब हैं जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के। शरद प्रधान, ये मुलायम सिंह जो 3-3.5 घंटे की मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें वो क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब ये भी आप लोग भी ये कहते हैं, सही है, अच्छी बात है कि अखिलेश यादव भले हैं, अखिलेश यादव भले हैं, तो बहुत भले हैं, कोई दिक्कत नहीं भले होने से, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। वो फोटो लगा रहे हैं सरकारी पैसे के विज्ञापन की, जैसे अरविंद केजरीवाल करते दिल्ली में, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। अब उनका टेस्ट है। अब क्या हो रहा है कि शिवपाल यादव के साथ तो मुलायम सिंह यादव खड़े, तो मुलायम सिंह जी के बारे में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनाते वक्त तो अखिलेश यादव के साथ खड़े थे, अब जब अंतर विरोध हो गया तो वो शिवपाल यादव के साथ खड़े। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अखिलेश और पिताजी की उनकी समस्या यही है डे वन से कि देखिए, जब अखिलेश को उन्होंने लेकर के सीधे मुख्यमंत्री इंस्टॉल कर दिया, तो सेहरा पहना दिया मुख्यमंत्री का, तो उसके पीछे कारण ये था कि जो सुनने में आता है कि मुलायम सिंह यादव बीमार थे, सबको मालूम है, और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि जो है मैं इसको अपने लड़के को अपने सामने इसको बना दूं मुख्यमंत्री, नहीं तो जो है सबको मालूम, उनको ये भी पता था कि चाचा जो है इसके फेवर में नहीं है। चाचा बहुत नाराज भी थे, उनको लग रहा था कि सक्सेसर वो बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली बेटा बनाया गया। तो चचा को अंदर अंदर से जो एक कोल्ड वॉर थी अखिलेश और शिवपाल में, वो चलती रही और वो कभी भी पैचअप नहीं हुआ। और रामगोपाल यादव जो कि पॉलिटिकल आदमी नहीं है, जो कि राज्यसभा के जरिए से आया है, क्यों वो पावर की पोजीशन में इसलिए है क्योंकि वो मुलायम सिंह उनको भी बहुत मानते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने वो अलाइन कर गए अखिलेश के साथ, और ये पूरा ये जो है शिवपाल यादव बड़े भाई के साथ लगे रहे, वो बचपने से उनके साथ लगे रहे, और मुलायम सिंह यादव उनको बहुत मानते भी हैं। साथ ही साथ मुलायम सिंह की फैमिली में जो एक नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है, उनके सेकंड मैरिज से जो प्रतीक यादव है और उनकी पत्नी, वो लोग भी अलाइन कर गए शिवपाल के साथ।
तो एक पूरा दो खेमों में, बड़े खेमों में बट गए, और अब सोने में सुहागा अमर सिंह वापस आ गए। हाँ, वो मैं भी आपको उनको मत जरूर सुनाऊंगा। इग्नोर जी, करिए। बिल्कुल सही आपने कहा वो है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं क्योंकि अमर सिंह जी के वो कुछ बयान में आपको सुनाऊंगा जहां पर अमर सिंह जी ऑलरेडी कह रहे हैं कि उनको अपमानित किया जा रहा है राज्यसभा के बदले में, वो भी मैं सुनाऊंगा। उनको अमर सिंह उनको इतना जरूरत से ज्यादा सम्मान दे दिया गया कि उनको वापस ले लिया गया पार्टी में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए असली इम्तिहान तो ये है, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीतते हैं या ये चुनाव हारते हैं तो उनकी राजनीतिक हैसियत का पता चल जाएगा। पिछली बार तो जैसे पिता ले जाता है बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने और प्रिंसिपल जान पहचान का हो तो कहता भाई इसके एडमिशन कर लीजिए, तो इस तरह से अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन गए। कोई अखिलेश यादव के पास ना तजुर्बा था ना उनके पास काबिलियत थी तब मुख्यमंत्री बनने की, वो बन गए। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नेता आजकल यही हो गया है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बार बार हाथ नेता उठा का पूरा बेटा है। मैं जानता हूं आप अखिलेश यादव को डिफेंड करेंगे, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी कि उनके पापा ने उनको सीएम बना दिया। जैसे सोनिया गांधी मॉम ने उनको बेटे को राहुल गांधी की पोजीशन पे ले आई। ये फैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स का, तो इसमें हाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीजेपी में भी होता है, आपकी पार्टी में भी होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। तो शरद, मैं वापस अपने मेहमानों के पास आने से पहले प्रॉब्लम फिलहाल आपको सॉल्व होती नजर आती है? आपको कोई तरीका नजर आता है? मुझे लगता है कि ये जितना जो ड्रामा हो रहा है, फैमिली ड्रामा, क्योंकि अब जैसा आपने खुद ही भी कहा कि अब ये पार्टी नहीं रह गई है, ये परिवार हो गया है। पहले तो हम खाली संघ परिवार सुनते थे, बट ये यादव परिवार जो है यही चला रहा है, गवर्नेंस पूरी इसी के हाथ में। तो इस जो अंतरकलह है ये महज इससे नहीं खत्म हो जाएगी दिखावे से, कि आज वो आकर के शिवपाल यादव बोल रहे हैं अरे साहब मीडिया ने कर दिया, अखिलेश यादव कहते हैं मीडिया ने कर दिया। ये बड़ा अच्छा तरीका बन गया जी, हमारा तैयार रहना चाहिए हमें, क्योंकि हाँ अंततः ये जरूर कहा जाएगा कि ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। पब्लिक को बेवकूफ, अभिज्ञान ये पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हैं, अब वो जमाना खत्म हो गया कि ये जो भी बोलेंगे वो पब्लिक उसको डाइजेस्ट कर जाएगी। पब्लिक को दिख रहा है अंतरकलह, मीडिया नहीं, मीडिया सिर्फ दिखला रहा है, हकीकत तो है ही, अंतरकलह सबको मालूम है। नहीं, वो अंत में ये बड़ी फैशनेबल और पुरानी चीज है, मीडिया के सर पर फोड़ देना। मीडिया ने सारी स्टोरीज बनाई थी। शहजाद आलम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये नेता हैं समाजवादी पार्टी के और काफी व्याकुल हैं बोलने के लिए। आईपी सिंह साहब हैं, स्पोक्स पर्सन यूपी बीजेपी के। शहजाद साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। अभिज्ञान जी, जैसा आपने कहा, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात पूरी तरह से कह पाऊं। बताइए। पहली चीज तो ये कि जो इल्जाम माननीय मुख्यमंत्री जी पे लग रहा है कि उन्हें जो है लाया गया एक बच्चे की तरह, बाप ने ला करके उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि 2012 के इलेक्शन का जो कैंपेन है, हाँ? आप उसको उठा करके देखिए कि मुख्यमंत्री ने, जबकि वो एमएलए के कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पूरे यूपी में रथ यात्राएं की, और अखिलेश यादव ने सिर्फ ऐसे नहीं, आप मुझे ये साबित कर सकते हैं, आप मुझे ये साबित कर सकते हैं, शरद प्रधान भी यहां मौजूद हैं, मैंने 2012 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, कहीं आप मुझे बता सकते हैं कि अखिलेश यादव, एक मिनट सुनिए, अब आप सुनिए, आपने रथ यात्रा बस यात्रा गिनवा दी ना अखिलेश यादव की, वो आप छोड़िए रथ यात्रा बस यात्रा, कहीं आप मुझे ऑथेंटिक प्रूफ दिखा दे कि अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट करके उतारा गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो रथ यात्रा करे, उन्होंने साइकिल पे भी यात्राएं बहुत की थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत नहीं, मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट को मानूंगा ही नहीं। हकीकत यह है कि मुलायम सिंह पापा ने अखिलेश यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, पीरियड। इसके आगे को कोई बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे, मैंने आपकी पूरी बातें बड़ी धैर्य के साथ सुनी, आपको मेरी बात का काउंटर दे दीजिएगा उस पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल मैं ये बात आपकी 100% मानता हूं कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं प्रोजेक्ट किया गया। तो जनता जब बताती है, एक सुन लीजिए जरा, लॉजिक सुन लीजिए आप सर। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री होंगे, तो नरेंद्र मोदी को 282 सीटें मिली और वो जीत कर आए। आप तो कलह की बात करते हैं, तो दूसरी पार्टीज में फैमिली या बाकी कुछ है कहां? बीजेपी सिवाय नरेंद्र मोदी के कुछ है नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है वहां कोई बोल सके। सोनिया गांधी के यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कोई वहां पे कुछ बोल सके। मायावती के यहाँ पे तो किसी की ऊपर बैठने की हिम्मत नहीं है कि वो वहां पे बोल सके। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी और पार्टी में ये चीजें हो सकती हैं? भाई ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि माननीय शिवपाल जी को भी अपनी बात रखने का हक है, रामगोपाल जी को भी अपनी बात रखने का हक है, और अमर सिंह जी को भी अपनी बात रखने का हक है, यहां तक कि हमें भी अपनी बात रखने का हक है। तो ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर किसी को लगता है कि मैं अपमानित हो रहा हूं, या किसी को ये लगता है कि मेरी बात अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कोई झगड़ा नहीं है जी।
अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कोई झगड़ा नहीं? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, राजनीतिक चीजें हैं। देखिए, आप इस झगड़े को दूसरी तरह ले रहे हैं। आप इस झगड़े को, मेरा कहना यह है, आप मुझे एक नाम बताइए बीजेपी में जो मोदी जी से झगड़ सकता है। किसी में हिम्मत है झगड़ने की? सोनिया गांधी जी से किसी से झगड़ने की हिम्मत है पूरी कांग्रेस पार्टी में? पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं। और अगर रखने की बात है तो शीला जी लाके रख दी उन्होंने। इन्होंने तो फिर भी बच्चे को बढ़ावा दिया कि वो आगे चल के बन सकता है, और उन्होंने करके दिखाया। मुलायम सिंह यादव जी ने जिन उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव को रखा, उन्होंने वो करके दिखाया। यूपी को उन्होंने जो है, उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे टॉप पे इस टाइम प्रदेश है जिसको सबसे ज्यादा मेट्रोज मिली हैं। आप सिंचाई फ्री की उन्होंने, एक मिनट, अखिलेश यादव सरकार का पैसा खर्च करके टीवी वगैरह पे सब जगह विज्ञापन दे रहे हैं, तो आप विज्ञापन मत दीजिए। नहीं, एक मिनट, मैं आपको रोक दूंगा। आप विज्ञापन, आप एडवर्टाइजिंग मत करिए। अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री हैं, खराब मुख्यमंत्री हैं, ये जब उत्तर प्रदेश की जनता वोट डालेगी, हाँ, वो जनता डिसाइड करेगी। मैं ये कहते नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये जो आप लोगों की पार्टी में समस्या है, अब मुलायम सिंह यादव के मैं बयान आप लोगों को सुनाना शुरू करूंगा ताकि कम से कम आप लोग ये भी ना कहना शुरू कर दे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुलायम सिंह यादव में, ना शिवपाल यादव में, ना राम गोपाल यादव में, ना अखिलेश यादव में। समस्या हमारे साथ है जो मैं और शरद प्रधान मिलकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं कार्यक्रम। समस्या तो घर में बाप बेटे के अंदर भी आ जाती है, मियाँ बीवी के बीच भी आ जाती है, देखिए माँ बेटी के बीच भी आ जाती है। तो समस्या तो हर जगह पैदा होती है। नहीं, एक मिनट, आप समझिए, ये रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश की, ये पॉलिटिकल पावर शेयर कर रही है एक राज्य का। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से बैठे हैं अखिलेश यादव, इसीलिए इनके घर में क्या हो रहा है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अन्यथा इनके घर में क्या हो क्या ना हो ये किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं। तो इसके पीछे कारण है, इस पर चर्चा करने के पीछे सरकार एक कारण है। एक मिनट आपको सुनाता हूं मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या कहा, क्योंकि आपने बताया ना शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपी सिंह साहब को मौका नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहे होंगे बीजेपी इस पर अपनी राय दे, लेकिन जरा सुनिए, मैं सुना रहा हूं वापस आप लोगों को कि मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या कहा उस दिन। सबसे पहले ये बयान सुनिए जहां पर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं सरकार की ऐसी की तैसी। ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, ये शहजाद आलम बर्नी साहब आप नहीं कह रहे थे, और ये वर्कर्स की मीटिंग पे। हाँ, सुनिए ना जरा, वापस सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम खड़े हो जाएंगे तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, बता रहे हैं आपको, हम खड़े हो जाएंगे और तब ऐसी तैसी हो जाएगी सरकार, ये आधे भाग जाएंगे मेरे साथ जी। हाँ, बता रहे, अभी आपके सामने कर रहे हैं, आधे भाग जाएंगे। ठीक है, तो हम खड़े हो जाएंगे तो सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। जरा सुना आपने, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा है। इसके बाद पार्टी के टेलीविजन पर आने वाले प्रवक्ता कतई ये नहीं कह सकते कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, दूसरा बयान सुनिए शिवपाल यादव के पक्ष में और अखिलेश यादव के खिलाफ। जरा दूसरा बयान सुनिए मुलायम सिंह यादव का। भाई मेरी बात सुनता है और वो भी इस्तीफा दे रहा तो कौन सुनेगा? हाँ, कहा हमसे रोकिए साहब, हमको रोकेंगे, मजबूरी है, रोकेंगे, लेकिन वो इस्तीफा सही दे रहा है। अपमान क्यों कर रहे उसका? अपमान कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं अपमान, जिम्मेदार लोग। ठीक है, मिल के कर रहे हो अपमान, ये हम लोग तो मिलकर कर नहीं रहे, आप भी नहीं कर रहे मिलके। ये कौन मिलके अपमान कर रहा है? शिवपाल यादव का। इसके बाद सुनिए शिवपाल यादव के तारीफ में सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं। इससे पहले कह रहे थे मिलके कर रहे हो अपमान उसका। ये कौन मिलके कर रहा है अपमान, ये आप लोगों को बताना होगा। हाँ, ये मामूली बात, अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझाता हालत खराब हो जाएगी। वो इस टाइप का नहीं है, और ये बैठे तमाम हैं उसके बड़े हमदर्द बैठे यहाँ, उसके वो सबसे मिलता, सबके काम करता, जो जाता था तब मिल लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। और मेरी अभी तक नहीं समझ में आया कि जब जितनी बार मैं फुटेज देखता हूं तो अखिलेश यादव उसमें क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बताइए, अब आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना है। हाँ बताइए। देखिए, ये पार्टी की आप जो है ना, इसको एक गिलास अगर आधा भरा हो आधा खाली हो तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव से उसको देख सकते हैं। हाँ। मेरा मानना यह है कि देखिए, नेताजी घर के बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अगर उनके पास कोई आदमी शिकायत लेके पहुंचता है। और दूसरी चीज है कि आप देखिए, हमें आपको ये लग रहा है कि भाई शिवपाल जी ने शिकायत की होगी, नेताजी तब बोले, या नेताजी ने अखिलेश जी को डांट दिया, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है। तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है।
अच्छा। अगर कोई चीज गलत हो रही है, अगर किसी को लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है उस पर, और अगर बड़ा उस चीज को दुरुस्त कर दे तो इसमें क्या दिक्कत है? अब आप देखें, दुरुस्त हो गया। एक चीज और जोड़ूंगा, दुरुस्त हो गया। देखिए चीजें धीरे धीरे दुरुस्त होती हैं अगर कोई है तो। दूसरी चीज ये, एडवाणी जी ने कहां शिकायत की, वो बेचारे कहां जाए अपनी शिकायत लेके, उनके पास तो नेताजी है नहीं। मुरली मनोहर जोशी जी बेचारे कहां जाए अपनी शिकायत लेके, उनके पास तो नेताजी है नहीं। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको गिना दूंगा जिनके पास शिकायत करने के लिए जगह नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में किसी की शिकायत भी हो रही है, किसी की शिकायत सुनी जा रही है, उस पर कोई जवाब दिया जा रहा है और उस पर चीजें कही जा रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अलग बैठ गए या शिवपाल जी को हटा दिया मुख्यमंत्री में, आपस में लड़ाई हो गई। ऐसी तो कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई कि किसी को पद मुक्त कर दिया गया हो या किसी को पार्टी से निकाल दिया हो, ऐसी तो कोई चीज सामने नहीं है। कोई चीज है, अगर कोई किसी की शिकायत है तो नेताजी जो है बेसिकली संगठन जो है, संगठन। मैं आईपी सिंह साहब के पास आऊंगा। ठीक है, मुश्किल है, अब आप कोशिश किए जा रहे हैं बेसिकली। शहजाद आलम बरनी साहब, आपकी दिक्कत यह है कि आप कोई बात सीधी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सीधी बात करने की स्थिति में नहीं है। सीधी बात नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। सीधी बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, जो कस के हड़का दे रहे हैं अपनी बाटकी की पार्टी को, ये बताते हुए कि शिवपाल यादव को मिलकर अपमानित मत करो। तो अगर आप यहां पर डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो आप भी जरा ध्यान रखिए आप कौन से सेक्शन को या फैक्शन को आप अपमानित कर रहे हैं, इसके लिए केयरफुल रहिए, क्योंकि आपकी टोटली बटी हुई वर्टिकली स्प्लिट पार्टियां जो है वो सोच से बटती हैं, बाद में ऐसी स्थिति आती है जो खुद बच जाती है। आईपी सिंह साहब, आप लोग इसका क्या लाभ उठा लेंगे भाई, ये बताइए। देखिए, सैफई परिवार का एक नया ये सिगुफा है, एक प्रकार से उन्होंने ये चर्चा को जन्म दिया है। हाँ। लेकिन इससे कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मुलायम धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल लेगेसी को देखा जाए तो जिस तरह उन्होंने इतना स्मूथली पास ऑन किया, निश्चित तौर से अगर पूरे देश में देखा जाए तमाम राजनीतिक लोगों ने इतना स्मूथली अपने पावर को ट्रांसफर नहीं कर पाए जो मुलायम सिंह ने कर दिखाया। लेकिन परिवार के अंदर जो डिस्प्यूट है वो साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं जो रेत से सोना बनाने का खेल उनके दूसरे पुत्र, दूसरे परिवार प्रतीक यादव, उनकी मां साधना गुप्ता यादव और गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री का जो 1,35,000 करोड़ का अवैध खनन का कारोबार है, निश्चित तौर पर दूसरी तरफ अगर वही शिवपाल यादव ने कहा कि थानों में दलाली हो रही है, तहसीलों में दलाली हो रही है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तत्काल प्रभाव से सीएम अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, या श्री मुलायम सिंह जो सुप्रीमो है या तो उन्हें इस्तीफा ले लेना चाहिए था। जो ये सफाई का मतभेद है, ये ड्रामा है, ये हटे या न हटे, शिवपाल इस्तीफा दे या न दे, सीएम इस्तीफा दे या न दे, लेकिन जो 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, जनता निश्चित रूप से यह तय कर लिया है 2014 के जनादेश आने के बाद कि सपा बसपा की जुगलबंदी अब समाप्त होनी चाहिए और उनकी विदाई तय है। और ये ड्रामा थोड़े दिन और चलेगा, क्योंकि सिंचाई विभाग में लाखों करोड़ का घपला घोटाला है। पीडब्ल्यूडी को ले लीजिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे शहरों के कस्बों के अंदर या हाईवेज हो, सब जगह एक तरह के हालात हैं और सब एक दूसरे के। और एक बात और, शरद जी बैठे हुए हैं, 2 चीफ सेक्रेटरी हुए, नीरा यादव और अखंड प्रताप सिंह जो सपा सरकार के रहते जेल गए, और तीसरा दीपक सिंघल जो मुख्य सचिव बना है। निश्चित तौर पर यह भी आदमी इतना भ्रष्ट है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से 3 बार गंभीर टिप्पणी की और साधना गुप्ता यादव और शिवपाल के दबाव में दीपक सिंघल को मुख्य सचिव बनाया गया, जबकि मुख्यमंत्री की असहमति थी। और अनीता सिंह एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं, तो सुपर मुख्यमंत्री भी उनको सत्ता के गलियारों में कहा जाता है। तो विज्ञान जी, आप उत्तर प्रदेश के मैकेनिज्म को और जो यहां का अर्थशास्त्र है उसको ठीक से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में एक चीज की वृद्धि बहुत ज्यादा हुई जो विज्ञान जी आप पिछले लगभग 10-12 वर्षों में नहीं समझ पाए। खनन का उद्योग इतना बड़ा उद्योग हो गया कि कोयला उससे पीछे हो गया। समझ लीजिए कि मुट्ठी भर बालू से भी सोना पैदा होता है, उसके लिए सभी तड़पते हैं। सभी मंत्रियों के कारोबार है, सभी विधायकों के कारोबार है। 74 जिलों में चाहे सफेद सोना हो या बोरंग हो या गिट्टी,
सब में खेल हो रहा। उस खेल में पिछली दौलत की बेटी भी इन्वॉल्व थी, बसपा सुप्रीमो मायावती, लेकिन उनका खेल समाप्त हो गया। राजनीतिक रूप से वो कंगाल हो गई। दौलतमंद तो हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से मायावती कंगाल हो गई। और ये सफाई परिवार भी आज 4.5 साल बाद कंगाल हो गया राजनीतिक रूप से। ठीक है, चलिए मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक। आप पॉलिटिकल चार्जेस लगा रहे हैं, हम ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक। हम वापस आएंगे, वापस उसी पॉइंट पर बने रहेंगे कि मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के अंतर्कलह को, कुनबे के अंतर्कलह को कैसे बचाएंगे, कैसे सुलझाएंगे। मैं फिर वो पॉइंट जिस पर मैंने प्रोग्राम शुरू किया था उसी पर ब्रेक ले रहा हूं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए 2012 के यूपी इलेक्शंस में यूपी की जनता ने वोट नहीं दिया था। उनके पिता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और अब उनको वो कितने काबिल मुख्यमंत्री है इसका इम्तिहान अगले इलेक्शन में लेना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से लोग, चाहे वो रथ यात्रा पे चले हो, चाहे वो साइकिल यात्रा पे चले हो, चाहे वो बस यात्रा पे चले हो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने का वोट उत्तर प्रदेश ने पिछले इलेक्शन में नहीं दिया था। हम वापस आ रहे हैं इसी पॉइंट पे कि कैसे सुलझाएंगे मुलायम सिंह अपने घर की प्रॉब्लम्स को। तो आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और उसके भीतर चल रहे अंतर्कलह की। मुलायम सिंह यादव जो है वो खुलकर क्या क्या बोल चुके हैं इसके बारे में। शरद प्रधान, अब मेरा जरा कुछ सीरियस पॉलिटिकल पॉइंट है और मुझे उम्मीद है कि आपसे कुछ रिस्पांस मिलेगा। एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह आता है कि अखिलेश यादव को, जैसे मैंने कहा, चुनाव लड़ना होगा, यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ पिता की चॉइस नहीं, जनता की भी चॉइस वाले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन बाकी लोग, जो बाकी गैंग है इसी परिवार में, और गैंग से मेरा मतलब अन्यथा ना लिया जाए, ये क्यों साथ देगा अखिलेश यादव का? ये इनके लिए तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि पिता ने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, बाकी वो खुद जब मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करें तो विफल हो जाए, सफल ना हो वो। नहीं, इसमें ऐसी सिचुएशन हो गई है विज्ञान कि इतने पीरियड में ये जरूर एस्टैब्लिश कर लिया है अखिलेश यादव ने कि अपने आप को एक क्रेडिबल फेस बना लिया पार्टी का। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकियों की क्या स्थिति होगी पार्टी में, कि अगर अखिलेश यादव का एक क्रेडिबल फेस बन गया है, जो खास तौर से जो अर्बन पॉपुलेशन है प्रदेश की, वो समझती है कि बेचारा सीधा साधा बंदा है और इसको पिता और चचा काम नहीं करने देते हैं। ये एक कॉमन फीलिंग है जिसकी वजह से सिंपैथी है अखिलेश के साथ। तो ये एक एडवांटेज इनको मिला है। लेकिन ये जो अंतर्कलह है, इसकी वजह से इनका बहुत सा ट्रेडिशनल वोटर भी इनको छोड़ रहा है। और दूसरा ये कि फीलिंग हो गई है इनको घबराहट इस बात की है इनको कि मुसलमानों का वोट इनसे खिसक रहा है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। शरद प्रधान, मेरा सीधा सीधा पॉइंट ये है कि जब आपको पता है कि 5 साल चचा ने या पिता ने या किसी ने इनको काम नहीं करने दिया, ये मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि ये इनको चुनकर नहीं मुख्यमंत्री बने थे, पिता ने इनके सर पर हाथ रख के, तो दोबारा लोग यही गलती करें, दोबारा दे दे अखिलेश यादव को वोट, ताकि दोबारा 5 साल अखिलेश यादव, कभी 3.25, कभी 2.5, कभी 3.5, कभी शिवपाल यादव, कभी ये यादव। अब तो 6.5 लोग यूपी में एक चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सोचा था 2012 में। सच्ची और सीधी और कड़वी बात यह है कि लोगों ने चीफ मिनिस्ट्रियल वोट मुलायम सिंह यादव के नाम का दिया था 2012 में। आप भी उस इलेक्शन में थे शरद प्रधान, और मैं भी था। बना दिया मुलायम सिंह यादव ने अपने लड़के को, तो लोग वापस ये क्यों गलती करें? फिर अखिलेश यादव बन जाएंगे। अच्छे हैं, सिंपैथी है, तो सिंपैथी का क्या करें? सिंपैथी तो बड़ी अच्छी चीज है किसी नेता के साथ, लेकिन डिलीवरी तो नहीं है ना। बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपको याद होगा कि जब मुख्तार अंसारी की एंट्री हो रही थी अभी पिछले महीने, इनके यहाँ पार्टी में मर्जर हो रहा था मुख्तार अंसारी की पार्टी का, और अखिलेश यादव ने उसमें एक स्टैंड लिया था, तो हमने आपसे कहा था ना कि मुझे शक हो रहा है कि ये स्टैंड असली में है या खाली दिखावा है। आपने देखा जिस तरीके से ये वैसे ही हुआ था जैसे डीपी यादव को अपोज करके अखिलेश ने अपनी एक इमेज बनाई थी 2012 के इलेक्शन में। वही रिपीट हुई वो एक्सरसाइज, क्योंकि आज की डेट में फिर से मुख्तार अंसारी को साथ मर्जर की बात चल रही है।
और देखिए अखिलेश यादव जहां पे असर्ट दिखाना का होता है, जहां आपस में सेटिंग हो जाती है, वहां वो असर्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसा अभी सिंह साहब ने मेंशन किया कि सबसे भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी बना दिया, हाँ। उसमें अखिलेश यादव नहीं फिर ऊपर से अपोज करते रहे, लेकिन वो बन गया। बिल्कुल तो बाईपास करता है। मैं एक मिनट बर्नी साहब को यहाँ पर लाऊंगा। अभिज्ञान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो चीफ सेक्रेटरी ने जो है बड़ी मीटिंग में मुख्यमंत्री को बारे में उल्टा सीधा कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कह दिया कि वो छोटे दिमाग का मुख्यमंत्री है, कभी कह दिया कि जो है मतलब यहां तक की चीजें कही गई है कि बहुत गलत काम कर रहे हैं। शरद जी आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं तो फिर स्टेट क्या करे, वापस अखिलेश यादव को वोट दे दे, इसलिए क्योंकि ये 4.5 पौने 3 4.5 पौने 5 मुख्यमंत्री बने घूमते रहे और कहीं नहीं भला आदमी है, भला लड़का है, सिंपैथी। ये लड़का जैसे राहुल गांधी अभी तक लड़के हैं कांग्रेस पार्टी में। इलेक्शन आते आते जो स्थिति जिस तरह अंतरकलह पब्लिक के सामने आती जा रही है, उससे शरद जी गिर रही है। शरद जी मेरा पॉइंट ये है कि फिर उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश मन बना ले कि जितना टाइम जैसे राहुल गांधी कभी ग्रूम हो रहे हैं ना, राहुल गांधी कितनी बार लॉन्च, प्री लॉन्च, रीलॉन्च हो चुके हैं, तो ऐसे ही अखिलेश यादव की स्थिति रहेगी कि वो अच्छे हैं। लेकिन हाँ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? क्या एक मुख्यमंत्री के हैसियत का इस बात से अंदाजा नहीं लगा नहीं, एक मिनट बर्नी साहब, मुख्यमंत्री की हैसियत का इस बात से अंदाजा नहीं लगता कि एक चीफ सेक्रेटरी जो है वो एक चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बातें कर रहा हूं? नहीं, मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई 3 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी को काम नहीं करने दिया और ये नहीं करने दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में जो इतने सारे काम हुए हैं, फिर वो काम किसने किए हैं? भाई एक एक गली, एक एक सड़क, टोटल एलईडी करना, ठीक है, बिजली, इतने सारे पावर हाउसेस का इनॉग्रेशन करना, आईटी सिटी बनाना, मेट्रोज देना, कन्या विद्याधन देना, लैपटॉप देना। विज्ञापन पे आ गए, वो पैसे दे के सरकार विज्ञापन दे रही है। क्या ना, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें आप विज्ञापन कह देते हैं, ठीक है। जो काम देखिए, मैंने आपसे फिर दूसरी चीज अभिज्ञान जी, एक चीज और बड़ी हमें जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। हम सब लोग ये कह रहे हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे, पता नहीं लोगों की पसंद होगी या नहीं होगी, तो अभी जो सर्वेज आ रहे हैं उनमें आप देखिए कि अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो शीला दीक्षित जी हो, चाहे वो बीजेपी के योगी जी हो या XYZ कोई भी हो, उनके सामने आप अखिलेश जी को रखिए तो अखिलेश की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बर्नी नहीं बोल रहा है, ये सर्वेज बोल रहे हैं। बोले सर्वेज बोले, तब सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे वो अपने आप बोलते हैं। हाँ, वो सब क्लियर हो जाएगा। और फिर जब नेता को पसंद नहीं आता तो कहते हैं ये सर्वेस ठीक नहीं है, जब पसंद आते तो कहते हैं ये सर्वे ठीक था। वो छोड़िए ना, काफी वर्ष हो गया हम लोग ये काम करते हैं, उसकी आप चिंता न करें, वो सारा हिसाब किताब जनता कर लेगी अखिलेश यादव से। जी। हाँ, मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं बीजेपी के पास आऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल हैसियत का होता है, रसूख का होता है। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या ये मिसकैलकुलेशन है फिर मुलायम सिंह यादव का, या जैसे सब कह रहे हैं कि साहब सत्ता का ट्रांजिशन अंग्रेजी में से कहेंगे, वो मुलायम सिंह यादव ने बहुत बढ़िया कर लिया। हम आएंगे इस पॉइंट पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर पर बातचीत हो रही है। आईपी सिंह साहब, खाली आरोप लगा देने से कि गवर्नमेंट पे ये है या खनन का माफिया है या रेत के घोटाले हो रहे हैं या इस सेगमेंट में भ्रष्टाचार है, खाली ये कर लेने से आप लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, या आपके पास कोई रणनीति है ये बताने के लिए कि हां यादव परिवार में आज अंतरकलह है और उसकी ABCD वजह लोगों के सामने आप रखेंगे? देखिए अभिज्ञान जी, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि 2-3 मिनट का वक्त मुझे दे दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बात याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को अब बार बार कवर करते हैं क्योंकि 10 राज्यों के बराबर उत्तर प्रदेश है। वो दिन याद होगा जब मुलायम सिंह पर तमाम मुकदमे और अमर सिंह पर हजरतगंज चौराहे पर थोप दिए गए थे और मायावती ने साफ तौर से कहा था कि मैं इनको जेल में ठूस दूंगी। लेकिन पूरे 5 साल 2007 से 2012 के बीच कुछ नहीं हुआ और 2012 के बीच अपने घोषणा पत्र में साफ तौर से कहा, चाहे स्मारक घोटाला हो या नियुक्तियों में जितने प्रकार के घोटाले हों या खनन का या NRSM का, इन तमाम मुद्दों पर हमारी सरकार एक आयोग बनाएगी और फौरी 3 महीने के अंदर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जितने मंत्री और मायावती हैं ये सारे इनके स्टैच्यूज हटाकर हॉस्पिटल बनेंगे।
और 4.5 साल का वक्त बीत गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अरबपति खरबपति, रामवीर उपाध्याय अरबपति खरबपति, और बसपा के इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राम अचल राजभर 1150 करोड़ की फाइल ऐसे डंप पड़ी हुई है। तो इन लोगों ने आपसी जुगलबंदी करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है। भ्रम टूट गया, यही एकमात्र कारण था कि जिस बहुजन समाजवादी पार्टी दौलतमंद मायावती की बात होती, उनका सुपड़ा साफ हो गया 2014 में, और उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। और यही एकमात्र कारण था कि सपा के कुनबे को परिवार तक उत्तर प्रदेश की जनता ने सीमित कर दिया, और हमारी नीतियां, यही एकमात्र कारण था कि सबसे बड़ा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में आए। हमारी नीतियां उन्हें, भाई प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम और राहुल गांधी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र ज्यादा नहीं है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया, 3 साल उम्र का फर्क है। तो ये, और आज श्री ब्रजेश पाठक जो 2 बार सांसद, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हम लोग के साथ रहे, आज हमारी नीतियों के कारण, और ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अभिज्ञान जी 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 3 मुख्यमंत्री हमने दिया, श्री कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्त, और आज के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह। 1 रुपए का आना पाई उनके ऊपर कभी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आज ठीक है, आरटीआई के माध्यम से मैंने जानना चाहा कि आगरा से लेकर लखनऊ तक जो 350 किलोमीटर का ये हाईवे बन रहा है, कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, कौन कौन से जिले, किस किस मद में ये जमीनें पेट्रोल पंप की इलाज की गई, और 6 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूं, एक जवाब नहीं मिला। मैंने यहाँ पर एक ब्रेक, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक। आईपी सिंह जी, बर्नी साहब जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक। तो वक्त कम है। हाँ बनी साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते थे, आप सुन रहे थे आईपी सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, सिंह साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप बातें कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज से लोग इंप्रेस होकर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आपके पास पॉलिसीज हैं क्या। आपके पास पॉलिसी है लव जिहाद, आपके पास सांप्रदायिकता है, आपके पास जो है घर वापसी है, उसके अलावा आपके पास काला धन है। ये श्री मुलायम सिंह ने जब बीपी यादव कत्ले, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आपको बोलने का मैंने पूरा समय दिया, अब इनको अपनी बात रख लेने दीजिए। वो रिएक्ट करेंगे, वो काउंटर रिएक्ट करेंगे बीजेपी के एजेंडे पर, ये लाजमी है। हाथ का जब बात किया तब मुझे इस प्रकार की बात बोलनी पड़ी। जी जी, आपको पूरा समय दिया सर। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, आप किसको प्रोजेक्ट करेंगे, आप किसके बिहाफ पे इलेक्शन लड़ेंगे। एक ऐसा जो है बैकवर्ड समाज का आदमी, एक ऐसा चाय वाला जो एक सूट एक दिन पहनता है, दूसरे दिन सूट ही नहीं पहनता, या फिर एक ऐसा चाय वाला जो 8 लाख का सूट पहनता है, या फिर एक ऐसा चाय वाला जो है देश में कम रहता है विदेश में ज्यादा रहता है। आप किस पे इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे आप ये बताइए कि आपके पास अभी तक जो है सीएम का कैंडिडेट तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो है घर का रखना है कि बाहर का रखना है। ठीक है, चलिए अब आप मेरे, बिल्कुल वक्त नहीं है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों की पार्टी में अखिलेश यादव, पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूं, ये मुख्यमंत्री कब बनेंगे, अब तो महीने कुछ बचे हैं उनके। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर कब बनेंगे। नहीं, चीफ मिनिस्टर तो वो हैं, और जैसे उनके काम हैं, अगर यूपी की जनता उनके कामों को देखे और जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके अगर वोट करेगी, तो ये सबको मालूम है कि जहां 2 घंटे बिजली आती थी वहां 8 घंटे आ रही है। तो मुझे लगता है कि यूपी की जनता बड़ी समझदारी से इस बार वोट करेगी और अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। ठीक है, फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग। बिल्कुल। शरद प्रधान, एक लास्ट जल्दी से पॉइंट, मुझे पता है यूपी की चर्चा यहां नहीं समाप्त हो रही, लेकिन क्या मुलायम सिंह यादव टिकट बांटने में, उम्मीदवार चुनने में, इन सब में अखिलेश यादव को फ्री हैंड देंगे, या जो टकराव अभी चल रहा है वो टकराव अखिलेश वर्सेस शिवपाल यादव उन्हीं स्थिति में भी बना रहेगा। मुझे नहीं लगता, जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को 4.5 साल में कोई किसी बात की छूट नहीं दी, यहां तक कि वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर सकते। जो उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाई वो मुलायम सिंह ने, अनीता सिंह, जिससे कि अखिलेश यादव का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जिसको मुख्य सचिव बनाने का राइट नहीं है, तो वो कहां से वो टिकट्स देने में मिल जाएंगे। कोई मंत्री अखिलेश यादव की चॉइस का नहीं बन पाता, बड़ी मुश्किल से लास्ट टाइम रिशफल में 3-4 लोगों को बना पाए थे। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उन्हें कोई फ्री हैंड, और आज के माहौल में जहां इतनी ज्यादा
तनाव हो गया है फैमिली के बीच में और बिल्कुल दो जी, खेमों में खुलेआम बट गए। बड़ा मुश्किल है। चार बट देखिए, बहुत मुश्किल मेरे पास आज बहुत इतना ही समय है, कोई यूपी की चर्चा यहां नहीं समाप्त हुई, लेकिन देखिए चमत्कार, अब वो सरकार जिसमें अखिलेश यादव के पास फैसला लेने की ताकत नहीं है, लेकिन विज्ञापन देने का पैसा है, इसीलिए विज्ञापन में फोटो उन्हीं का आता है, वैसे लाइन भी उन्हीं की आती है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की कहानी शुरू हो गई, लेकिन बदलाव ना हो जाए। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव, बाकी तो मुझे नहीं पता कि वो उनकी पार्टी में कितनी हैसियत है, परिवार में कितनी हैसियत है, सरकार में कितनी हैसियत है, विज्ञापन में अपनी फोटो के साथ वो अपनी हैसियत जरूर बताते जो कि सरकार के खर्च पर दिया जाता है।